चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट मूवी साइंस फिक्शन पर आधारित है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मूवी स्टार्टिंग में कैलिफोर्निया शहर से स्टार्ट होती है। इस मूवी में मेन कैरेक्टर जेम्स को दिखाया जाता है जो अपने जॉब के सिलसिले में इंटरव्यू के लिए बात करता हुआ अपने घर पहुंचता है, जहां क्रिसमस की पार्टी की तैयारी चल रही थी और सभी फैमिली एक साथ बैठकर मैच देख रहे होते हैं कि तभी मैच के समय अचानक भविष्य से आए हुए सैनिक दिखाए जाते हैं जो कह रहे हैं कि हम 30 साल आगे से आए हुए हैं और हमारे ऊपर हमला हुआ है और पूरे धरती पर सिर्फ 5 लाख ही आबादी बची हुई है और ये जंग हम हार रहे हैं, जिससे कुछ महीनों बाद इंसानों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और जंग के रोकने के लिए आपकी मदद चाहिए। और दुनिया भर के सभी देश इस बात से सहमत होकर नागरिकों को भर्ती करना शुरू कर देते हैं, जिसमें हर देश अपने नागरिकों को सैनिक के रूप में इस जंग में हजारों की तादाद में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए भेजते थे, पर उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग बचकर वापस आते थे और बाकी के सैनिक मारे जाते थे। इस वजह से काफी नागरिक डर गए थे जिसके पास फैमिली थे, और जेम्स को स्कूल में पढ़ाते समय उसके फोन पर इमरजेंसी का मैसेज आता है जिसमें जेम्स को उस जगह पर बुलाकर उसकी इम्यूनिटी को चेक किया जाता है। इसमें जेम्स हर टेस्ट में पास हो जाता है और उसके हाथ में एक डिवाइस लगा दिया जाता है जो हर समय उसे डिटेक्ट और जंप के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जंप का मतलब है पृथ्वी से उसे भविष्य में भेजने की तकनीक है और जेम्स को 24 घंटे के समय के अंदर सारा काम खत्म करके उसे बेसिक ट्रेनिंग में पहुंचने के लिए कहा जाता है। और बता दूं, अपना जेम्स 16 साल पहले आर्मी ऑफिसर हुआ करता था जो जंग से जुड़ी हर बात और वेपन चलाना जानता था। जेम्स इस डिवाइस को निकलवाने अपने पिता के पास जाता है, जहां उसके पिता उसे बचपन में ही उसकी और उसकी मां को छोड़कर घर से चले गए थे, पर इसी बात को लेकर बहस हो जाती है जिससे जेम्स डिवाइस को बिना निकलवाए गुस्से में वहां से घर वापस आ जाता है, जहां अपने वाइफ और बेटी के साथ कुछ टाइम बिताने के बाद आर्मी के ट्रेनिंग में चला जाता है, जहां हजारों की संख्या में नागरिक सैनिक बनने के लिए ट्रेनिंग बेस में आए हुए थे, जहां उन्हें ट्रेनिंग और मोटिवेट किया जाता है, जहां उन्हें बताया जाता है कि खूंखार वाई स्पाई नाम का एलियन से लड़ाई करनी है जो बड़े तादाद में तेजी से फैल रहे हैं इस धरती पर, जिन्हें मारने के लिए हमारे साइंस अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, और जब तक इसका कोई हल नहीं निकल जाता तब तक हमें उन्हें गोलियों से मारकर रोकना होगा। और उन्हें वहां भेजकर एक मिशन दिया जाता है कि 1 घंटे के अंदर एक बिल्डिंग में फंसे रिसर्च टीम से एक नक्शा लाना होगा और 1 घंटे के बाद उस शहर को मिसाइलों से उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा और जेम्स अपने एक्सपीरियंस के बदौलत उस मिशन को सक्सेसफुल कर लेता है, पर कुछ साथियों को उस जंग में खो देता है। रेस्क्यू के बाद उसे आर्मी बेस में लाया जाता है, जहां वह आर्मी के कर्नल से मिलता है और उसे पता चलता है उसकी बेटी फ्यूरी ही है जो फ्यूचर में इतनी बड़ी और कर्नल की पोस्ट पर है और उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं और जिसने इस आर्मी फोर्स को भी बनाया है। यह जानकर वह बहुत गौरवान्वित होता है, और भला कौन नहीं होगा जिनकी बच्चे इतनी महान कार्य कर रहे हों। और जेम्स को यहां इमोशन होने के लिए फ्यूरी मना करती है और जेम्स को अपने लैब में जाकर वाई स्पाई मादा प्रजाति को दिखाती हुई कहती है कि यह बहुत गुस्सैल कम तादाद और जमीन के अंदर घोंसला बनाती है और नर इनकी रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और ऐसा वे अपनी प्रजाति की रक्षा के लिए करते हैं। और उसे पकड़ने के लिए जेम्स को अपने मिशन में शामिल करती है और अपनी टीम से प्लान बनाती है और बताती है कि पिछली बार हमने यहां पर उसे मारने के लिए जहर छोड़ा था और सारे नर मारे गए, पर मादा नहीं मरी। तो इसका मतलब है उनके शरीर से ही कोई रास्ता मिलेगा जो सबको एक साथ मार दे। और इस मिशन को सक्सेस करके उसे लैब से लाया जाता है। वहां उसे बेहोश कर उसके अंदर से ब्लड को निकालकर सैंपल के रूप में टेस्टिंग करके सारे वाई स्पाई को एक साथ मारने के लिए तोड़ निकालती है, और काफी टेस्टिंग करने के बाद इसका तोड़ निकाल लेती है। तभी मादा पर बेहोशी की दवा का असर खत्म होने से वह होश में आकर अपने आप को छुड़वाने के लिए सभी नरों को सिग्नल भेजकर वहां बुला लेती है, और फिर बड़ी तादाद में सारे नर उनके समुद्रों के बीच में बने आर्मी बेस पर सुरंगों का बेड़ा तोड़ते हुए इंटर कर जाते हैं और बहुत तबाही मचाते हैं। लेकिन लास्ट में इसी बीच फ्यूरी अपने पिता को एंटीडोट देते हुए मारी जाती है और जेम्स का 1 सप्ताह भी तभी खत्म हो जाता है।
और इसका भविष्य से कनेक्शन खत्म हो जाता है और धरती पर वापस आ जाता है। लेकिन फ्यूचर में इंसानों का अस्तित्व खत्म हो जाता है और उसे बचाने के लिए जेम्स के साथ आए हुए सभी साथियों के साथ वह वाई स्पाई का पता लगते हैं कि इसकी वाई स्पाई कब, कैसे और प्रेजेंट टाइम में उनका अस्तित्व कहां पनप रहा है। उन्हें काफी ढूंढने पर रूस के ठंडी इलाकों के बीचों बीच में इनको टारगेट का पता चलता है और वे सब इनका सफाया करवाने का अधिकारियों से इसके लिए परमिशन मांगते हैं, पर इस बात को गलत इंफॉर्मेशन कहते हुए मना कर दिया जाता है। इसके बाद उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और आखिरी उम्मीद उसके पिता बचे थे, जो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर थे और सरकार की नजरों में बचकर अपना लैब चलाते थे, जिनके पास वेपन और प्राइवेट विमान भी था। और सभी साथी उस विमान में बैठकर एंटीडॉट को लेकर रूस के बर्फीले इलाकों में इंटर कर जाते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां ग्लेशियर तो था, पर वहां का तापमान अन्य जगहों से काफी अलग था। मतलब वहां का तापमान थोड़ा सा गर्म था, जिससे पता चलता है कि यह वही जगह है। और बम से विस्फोट कर इस एरिया को ढूंढ लेते हैं और जेम्स अपने पिता और एक साथी को बाहर रोककर कहता है, अगर हम सभी बाहर ना आए और एलियन आ जाए तो तुम दोनों उसका खात्मा कर देना। और अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि इन एलियन का शिप धरती पर क्रैश होकर आए हैं। उनका मिशन धरती नहीं था। तभी जेम्स कहता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता और जल्दी से इस एंटीडॉट से खत्म करके यहां से चलते हैं। और जैसे ही इस एंटीडॉट का इंजेक्शन लगते हैं तो उनके हलचल से उनके पीछे वॉइस स्पाई जागने लगते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं, जिसमें से 3 वॉइस स्पाई बाहर आ जाते हैं और बाहर जेम्स के पिता और उसका साथी दोनों मिलकर उसका सफाया कर देते हैं। लेकिन उनमें से एक बचकर भाग जाता है और जेम्स को अंदर फंसे एक साथी कहता है कि इस जगह को पूरी तरह से बम से उड़ा दो और मेरी चिंता मत करो। और जेम्स भी यही करता है। तभी बाहर बची हुई वॉइस स्पाई जेम्स पर हमला कर देती है, लेकिन जेम्स के पिता उस पर ताबड़तोड़ हमला कर उसे जख्मी कर देते और कहते हैं कि मैं तुम्हारा भी बाप हूं। और दोनों मिलकर उसको गहरी खाई में गिराकर मार डालते हैं। दोस्तों, जेम्स के पिता बुढ़ापे में इतने खतरनाक हैं, तो सोचो जवानी में क्या होंगे। अगर आपको साइंस फिक्शन मूवी अच्छा लगता है तो हमें सब्सक्राइब करें।